अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेसन नंबर 14, सच्ची मित्रता। बहुत पुराने समय की बात है। कछुआ, कठफोड़वा तथा हिरन, इन तीनों में गहरी मित्रता थी। कठफोड़वा यानी लक्कड़खोर, यह तीनों एक झील के किनारे रहते थे। वे अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में तथा एक साथ खेलने में व्यतीत करते थे। एक दिन एक शिकारी उधर से गुजरा। वहाँ उसने हिरन के पैरों के निशान देखे तो सोचने लगा, मैंने पिछले कई दिनों से किसी भी जानवर को नहीं पकड़ा। इन पैरों के निशानों का अर्थ ये है कि हिरन कहीं आसपास ही है। मुझे उसके लिए जाल बिछाना चाहिए। कितने मित्र थे? 3 मित्र थे, कछुआ, कठफोड़वा और हिरन। वो साथ में ही रहते थे। और एक दिन कौन आया? शिकारी। शिकारी किसके पैर के निशान देख गया? हिरन के। और उसने क्या बिछाने का सोचा? जाल बिछाने का सोचा। किसके लिए? हिरन के लिए। यह सोचकर शिकारी ने जिस रास्ते पर हिरन के पैरों के निशान देखे थे वहां जाल बिछा दिया। वे निशान उसके एक झील के किनारे तक ले गए। वहां अक्सर हिरन पानी के लिए आता था। हमेशा की तरह अगली सुबह हिरन झील की तरफ चल पड़ा। वह अपने लिए बिछाए गए जाल से अनजान था। शीघ्र ही वह जाल में फंस गया। वह डर के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, कोई मेरी सहायता करो। कछुआ और कठफोड़वे ने जब हिरन की आवाज़ सुनी तो वह शीघ्र ही हिरन के पास पहुंच गए। अपने मित्र की जाल में फंसा देखकर दोनों उसे बचाने का उपाय सोचने लगे। कौन फंस गया? हिरन फंस गया। कौन उसके 2 मित्र उसकी हेल्प करने के लिए आ गए? कछुआ और कठफोड़वे। कुछ समय बाद कठफोड़वे ने सलाह दी, प्रिय कछुए, तुम्हारे दांत तो बहुत मजबूत है, तुम यह जाल कुतर क्यों नहीं देते? इधर मैं शिकारी का ध्यान विचलित कर दूंगा। कछुए ने कठफोड़वे की सलाह मान ली और जाल कुतरने में लग गया। इसी बीच कठफोड़वा उसी स्थान पर पहुंच गया जहाँ शिकारी ने अपना तंबू लगाया था। हिरन की आवाज़ से शिकारी समझ चुका था कि वह जाल में फंस गया है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए जैसे ही वह तंबू से बाहर निकला, वहाँ पहले से मौजूद कठफोड़वे ने उसके सिर पर अपनी चोंच से हमला कर दिया। किसने हमला किया? कठफोड़वे ने। किसके पर? शिकारी पर। फलस्वरूप दर्द के कारण अपना सिर पकड़कर वह वापस तंबू में चला गया। कुछ देर बाद इधर उधर देखने पर उसने पाया कि उस पर कठफोड़वे ने हमला किया था और तंबू के एक सिरे पर अब भी वह बैठा था। शिकारी मन ही मन बुदाया, यानी यह कठफोड़वा था जिसने मुझे हमला किया। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर बाहर निकलूंगा। हिरन तो अब भाग नहीं सकता क्योंकि वह जाल में फंसा हुआ है, इसीलिए जल्दी भी किया है। परंतु यदि मैं बाहर निकला तो कठफोड़वा फिर से हमला कर सकता है। अब मैं क्या करूं? कुछ न कुछ करना ही होगा। इस बार मैं मूर्ख बनाऊंगा। मैं सामने के द्वार से न जाकर पीछे के द्वार से निकलूंगा। कौन ये सब बोल रहा था? शिकारी। वो किसको मूर्ख बनाने का सोच रहा था? कठफोड़वे को। पर कठफोड़वा मूर्ख बने ऐसा था नहीं था। अब देखते आगे क्या होता है। कठफोड़वे भी बहुत चालाक था। उसने सोचा, मुझे तंबू के पीछे उड़ना चाहिए। अवश्य ही मेरे हमले से बचने के लिए शिकारी पीछे के दरवाजे बाहर निकलेगा। इसीलिए जब शिकारी पीछे के दरवाजे बाहर निकला तो कठफोड़वे ने शिकारी पर दोबारा हमला कर दिया। कठफोड़वे के हमले के बचने के लिए शिकारी सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ, भयभीत हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि कठफोड़वा उस पर हमला क्यों कर रहा है। इसके बाद उसे पहला भी ज्यादा तेज चोट आई थी। वह डर से बिलबिलाता हुआ अंधाधुंध भागने लगा। यहाँ तक कि उसे यह भी
दिखाई नहीं दिया कि वो कहाँ जा रहा है। वो कटफोड़वे से इतना डर गया कि किसी भी तरह उससे पहुँचकर दूर निकलना चाहता था। वह सरपट भागा जा रहा था और मुड़ मुड़ कर ऊपर की ओर देखता जा रहा था कि कोई कटफोड़वा उसका पीछा तो नहीं कर रहा। वह यह देखकर और बदहवास हो गया कि कटफोड़वा अभी भी उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ आ रहा है। किसने इतना सारा परेशान किया? कटफोड़वे ने। किसको परेशान किया? शिकारी को। और शिकारी तो डर रहा था। किससे डर रहा था? कटफोड़वे से। चलो अब देखते हैं आगे कटफोड़वा बहुत परेशान करता है या नहीं करता। भागते भागते वह एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो गया। कटफोड़वे ने शिकारी को वहीं छोड़ दिया और उठकर अपने मित्रों के पास पहुंच गया। अपने मित्रों के पास पहुंचने पर उसने इतना पाया कि इतनी देर में कछुए ने हिरन को शिकारी से जाल से मुक्त कर दिया। किसने मुक्त किया? हिरन को। किसने? कछुए ने। हिरन ने अपने मित्रों का धन्यवाद किया जिनकी वजह से वो जाल से मुक्त हो सकता था। अचानक कटफोड़वे ने देखा कि शिकारी फिर से उनकी तरफ आ रहा है। उसने कहा, मित्रों, हमें यहाँ से भागना चाहिए, शिकारी इधर ही आ रहा है। हिरन और कटफोड़वा तो भाग गए, परंतु कछुआ धीरे धीरे रेंग रहा था। सो शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया और बोला, हिरन की जान बचाने के लिए तुम जिम्मेदार हो, इसीलिए आज दोपहर तुम ही मेरा भोजन बनोगे। अब तीनों बच गए, पर शिकारी जैसे आया ने उसने कछुए को पकड़ लिया और अब वो कछुए को खाने वाला था। उधर हिरन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कछुआ शिकारी के कब्जे में है। उसने सोचा, यदि मैं शिकारी के नजदीक गया तो वो कछुए को छोड़कर मुझे दोबारा पकड़ने की कोशिश जरूर करेगा। जब वो मेरे पीछा करेगा तब मैं भाग जाऊंगा और इसी तरह कछुए की जान बच जाएगी। इसी प्रकार हिरन जानबूझकर शिकारी के नजदीक पहुंचा। हिरन को देखते ही शिकारी ने अपना वो थैला जिसमें कछुए को बंद किया था वो गिरा दिया और हिरन के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगा। हिरन की चालाकी से उसे एक पुरानी अंधेरी गुफा में ले गया। अब हिरन शिकारी के पास गया और शिकारी ने वो कछुए को नीचे रख दिया और वो हिरन के पीछे भागने लगा और हिरन उसको अंधेरी गुफा में ले गया। वो जानता था यदि शिकारी एक बार अंधेरी गुफा में आ गया तो उसके लिए गुफा से बाहर निकलना असंभव होगा। मूर्ख शिकारी हिरन का पीछा करते हुए अंधेरी गुफा में घुस गया और काफी अंदर चले जाने के बाद बाहर निकलने का रास्ता भूल गया और भटक गया। इसके बाद विपरीत कुछ देर बाद चालाक हिरन गुफा से बाहर आ गया। अब शिकारी अंधेरी गुफा में फंस गया और उसे बाहर निकलने का रास्ता पता ही ना चला और हिरन तो बाहर आ गया। शीघ्र ही हिरन उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ कछुआ थैले में बंद था। उसने कछुए को आजाद किया। उसी समय कटफोड़वा भी वहां आ गया। हिरन ने अपने मित्रों को शिकारी के अंजाम के विषय में बताया। तीनों मित्र खुशी से झूमने लगे क्योंकि अब उन्हें अत्याचारी शिकारी से मुक्ति मिल चुकी थी। अब हमें ये स्टोरी से क्या सीखने मिला कि हमें हमेशा हमारे मित्रों की हेल्प करनी चाहिए। जैसे कटफोड़वा, हिरन और कछुए ने दूसरों की हेल्प की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।